नमस्कार, 5 की आंच देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो रायपुर में बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी और पार्टी के युवा मोर्चा के आंदोलन के दौरान पुलिस वालों से बदसलूकी के आरोप में 20 से अधिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राजधानी के सिविल लाइन और कोतवाली थाने में सरकारी काम में बाधा डालने और बदसलूकी का अपराध दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने भी बीजेपी से मांग की है कि पुलिस से बदसलूकी के लिए पार्टी माफी मांगे। उधर कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होने से भड़की बीजेपी ने पूछा है कि पुलिस के लाठीचार्ज की जांच कौन करेगा। रायपुर पुलिस अब उन बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एक्शन की तैयारी में है जिन पर बुधवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों से बदसलूकी का आरोप है। पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग अलग थानों में 6 एफआईआर दर्ज की। पुलिस के मुताबिक वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट और अभद्रता की गई, साथ ही वाहनों में भी तोड़फोड़ के मामले सामने आए। कल के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हाथापाई मारपीट की घटना वीडियो वायरल हुई थी और कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस के साथ अभद्रता, शासकीय कार्य में बाधा और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई थी। इसमें विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सिविल लाइन थाने और कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बुधवार को बीजेपी और पार्टी के यूथ विंग ने बेरोजगारी के खिलाफ हल्लाबोल प्रदर्शन किया। इस दौरान बैरिकेड्स तोड़कर सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश भी की गई। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को सीएम हाउस का घेराव करने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग पर ज्यादा फोकस किया था। कंटेनर्स और टीन शेड से मजबूत बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी से माफी की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जिस प्रकार की अभद्रता वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया, वह सर्वथा अनुचित है। लोकतंत्र में आपको विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करें, आप पुलिस के जवानों के साथ मारपीट करें, आप पत्थरबाजी करें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं के इस व्यवहार के लिए महिला पुलिसकर्मियों से, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से हाथ जोड़ के सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र से यह साबित हो गया कि यह पार्टी अभद्र अशिष्ट होने के साथ साथ आताताई भी बन चुकी है। उधर कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी भड़क गई। बीजेपी का आरोप है कि सरकार नाकामी छुपाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है। बीजेपी ने पूछा है कि पुलिस के लाठीचार्ज की जांच कौन करेगा। ये आंदोलन बहुत शांति प्रिय था, शांति ढंग से था, नारेबाजी पूरे उत्साह से लग रही थी और कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। जन सामान्य के लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। अगर किसी प्रकार की कोई गैर कानूनी बातें हुई है तो शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, परंतु शासन प्रशासन के लोगों ने बर्बरता पूर्वक शांति से प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों के ऊपर लाठी भांजी है। इसका जवाब कौन देगा? और सबको छोड़कर ये बात तय होनी चाहिए कि 10 लाख बेरोजगार साथियों को रोजगार कब मिलेगा, 2,500 रुपए मासिक भत्ता कब मिलेगा। प्रदर्शन के दौरान 400 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ये जता दिया है कि वो खाकी से बदसलूकी के मामले में एक्शन के मूड में है। हालांकि बीजेपी को ये सरकार का खेल लग रहा है। ऐसे में इस मामले में सियासत के जोर पकड़ने के पूरे आसार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। तो बीजेपी और भारतीय जनता युवा मोर्चा का यह प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन में नोकझोंक भी हुई, यहां तक कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और इसी के बाद अब एक्शन पुलिस ने लेना शुरू कर दिया। एफआईआर पुलिस ने की है तो इस पर सवाल बीजेपी ने दाग दिए कि आखिर प्रदर्शन के बाद भी एफआईआर, केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी एफआईआर कर रहे हैं, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं आप। चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ेंगे। मुकेश शर्मा जी हैं, नेता बीजेपी, और अजय गंगवानी जी, नेता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मुकेश शर्मा जी, प्रदर्शन के लिए कोई मनाही नहीं होगी। हाँ, ठीक है कि भाई परमिशन लेके प्रदर्शन अब करना पड़ता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन प्रदर्शन का मतलब ये थोड़ी है कि बैरिकेड तोड़ दीजिए, पुलिस पर हमला कर दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं कल के आंदोलन से सरकार घबराई हुई है
उनको मालूम समझ में आ रहा है, उनको मालूम पड़ गया है कि ये पिछले बार आज से 20 साल पहले भी ऐसे आंदोलन हुए थे और उसका परिणाम क्या हुआ था। जनता ने यहाँ का सरकार बदल दिया था। ऐसे ही घोषणा पत्र के अंदर घोषणा पत्र को मजाक बनाना, लोगों के अंदर किए हुए वादे को भूल जाना और कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्था में जिस प्रकार अभी छत्तीसगढ़ के अंदर में अराजकता का वातावरण है, लगातार लूट खसोट चाकूबाजी मर्डर ये बढ़ रहे हैं, जनता त्रस्त है इससे। तो कहीं ना कहीं इसको लेके कल का आंदोलन खाली भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का आंदोलन नहीं था, ये कल पूरे प्रदेश की जनता का आंदोलन था। पूरे प्रदेश की जनता आक्रोशित है, वो इसमें उतरी थे। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को इस चीज का भय लगने लगा है कि पिछले बार जो स्थिति बनी थी कहीं वैसा तो होने नहीं जा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, हम विपक्ष भूमिका में हैं और सरकार को लगातार जगाते रहेंगे। यदि उन्होंने जन घोषणा पत्र को मजाक बना दिया है तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। उनको अपने घोषणा पत्र पर भी बात करिएगा, लेकिन एक बात अभी आपने कही कि अपराध लगातार हो रहे हैं, लगातार वारदातें हो रही हैं, ठीक बात है, नजर भी आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कि आप भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ जाएं। पुलिस से भाई पुलिस के साथ मारपीट करना, जूमा झटकी क्या अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा मुकेश जी? बिल्कुल नहीं। तो कल का आंदोलन पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से था, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं बनी थी। जूमा झपटी भीड़ थी, पुलिस वाले रोकने का प्रयास कर रहे थे। अब आप देखिए रोकने का प्रयास भी कैसा, पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में पता नहीं कहां से कंटेनर ले आए तो कंटेनर सड़क में रख दिए, तो कार्यकर्ता आक्रोशित थे। तो इस बीच थोड़ा बहुत जूमा झपटी हुआ है, इसमें कहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि आपराधिक उसके ऊपर भी प्रकरण दर्ज किए जाए। ये तो कांग्रेस सरकार की हताशा है, कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हम तो विपक्ष की भूमिका है, हर बात का हर प्रश्न का जवाब मांगेंगे, लगातार मांगेंगे और सड़क से सदन तक मांगेंगे और जवाब इनको देना पड़ेगा। जी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अजय गंगवानी जी जवाब देना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले एक बात बताइए, प्रदर्शन हो रहे हैं तो एफआईआर दर्ज कर लेना। प्रदर्शन तो अमूमन होते हैं, हर राज्यों में होते हैं। विपक्ष प्रदर्शन नहीं करेगा तो कौन करेगा? विपक्ष जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? लेकिन जो प्रदर्शन कर रहा है उनके खिलाफ आप गंभीर धाराएं लगा दीजिए, ये कहां का न्याय है? प्रशांत जी थोड़ा समय दीजिए, बहुत अच्छे विषय पर आपने डिबेट रखी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आज इनके राष्ट्रीय प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी, आज भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी और रमन सिंह व अन्य नेताओं के संरक्षण में कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लगातार उन्माद फैलाने का प्रयास किया, लगातार उनके द्वारा हिंसा की गई। देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत विपक्ष का एक पूरा अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, और हमने हमेशा कांग्रेस ने लोकतंत्र का सम्मान किया है, हम उनको उनके अधिकार का पूर्ण संरक्षण करते हैं। परंतु क्या प्रदर्शन के नाम पे आप महिला पुलिसकर्मियों के साथ, पुलिस जो सुरक्षा पुलिसकर्मी थे उनके साथ मारपीट करेंगे, उनके साथ गाली गलौज करेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, अभद्रता करेंगे? क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता? आपने प्रशांत जी उससे स्पष्ट पूछा मुकेश शर्मा जी से, आप जो मारपीट कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? तो इनके मुकेश शर्मा जी कहते हैं नहीं। क्या ये अपराध सबके लिए अलग अलग है? क्या लोकतंत्र कानून की व्यवस्था हर इंसान के लिए अलग अलग है? तो कहीं ना कहीं देखिए, विरोध और प्रदर्शन का अधिकार है, परंतु देखिए सोशल मीडिया पे जितने वीडियो चले प्रशांत जी, लगातार उसमें पुलिस वालों का थप्पड़ से लेके मारपीट, गाली गलौज की गई है, और जिनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके प्रूफ हमको वीडियो में मिले हैं, फोटोज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी इन्होंने दुर्व्यवहार किया, तो उस पर एफआईआर करना पूरी तरह संविधान और कानून सम्मत अधिकार है हमारा। और देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी जब आंदोलन होता रहा प्रशांत जी, इनके पूर्व मंत्री राजेश मूणत खुलेआम गाली गलौज और मारपीट करते रहे, धक्का मुक्की करते रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र रहा है कि आंदोलन के नाम से उन्माद फैलाना, हिंसा फैलाना चाहते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, लगातार आपने गंभीर आरोप लगा दिए। जवाब ले लेते हैं मुकेश शर्मा जी से। मुकेश शर्मा जी, महिला पुलिस कर्मियों से बदतमीजी हो रही थी। दूसरी बात, एक और आरोप लगा रहे हैं अजय गंगवानी जी कि भाई आप लोगों ने आंदोलन करना उन्माद फैलाने को मान लिया है। देखिए प्रशांत जी, कहीं ना कहीं हताशा दिख रही है सरकार की। ये इतनी शक्ति यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगाते,
तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था सुधर जाती। आप देख रहे क्या चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। अब ये युवा मोर्चा के साथियों को, भाजपा को अपराधी करके उनका मजाक उड़ाना छोड़े। 10 लाख परिवार को आपने कहा था कि रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछेंगे? क्या महिला पुलिसकर्मी से आप हिंसा करेंगे? पुलिसकर्मियों से मारपीट करेंगे? क्या इस बात का समर्थन करते हैं मुकेश शर्मा जी? आप इस बात का जवाब देना चाहिए आपको लोकप्रिय चैनल पे। आप मारपीट करेंगे पुलिसकर्मियों के साथ, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, आप गाली गलौज करेंगे, आप अभद्रता करेंगे, सरकारी संपत्ति को चोट पहुंचाएंगे। क्या इस बात का समर्थन करते हैं आप? आप शांतिपूर्ण आंदोलन करिए, आप उसके साथ हैं, लेकिन कहीं भी आंदोलन के नाम पे हिंसा और उन्माद फैलाने का चरित्र नहीं होना चाहिए आपका। आज छत्तीसगढ़ की जनता को जो तकलीफ हो रही है, आज जो पुलिसकर्मी है, महिला कर्मी है, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आप उनकी हिंसा करते हैं, आप मारपीट करते हैं, क्योंकि आपका आंदोलन पूरी तरह फ्लॉप शो साबित होता है। तो इस प्रकार से प्रयास करते हैं, कुछ नहीं होगा। आप मुकेश शर्मा जी इस सच को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपने 1 लाख का दावा किया और मुश्किल में 5 से 7 लाख भी इकट्ठी हो पाए, तो आपने उन्हें बनाने का प्रयास किया। यही आपका चरित्र है मुकेश शर्मा जी। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि आप मुद्दा भी हो चुके हैं, जनाधार आपका समाप्त हो चुका है, तो उन्माद हिंसा फैला के आप बनाना चाहते हैं। ये आपके गृह मुकेश शर्मा जी आपका चरित्र है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। प्रशांत जी यहाँ जो ठीक है अजय जी, लोगों का मुकेश जी आ रहा हूँ आपके पास। मुकेश जी ठीक है, मुकेश जी आ रहा हूँ। अजय जी एक सवाल है, अजय जी ठीक है, विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन हमने कई कांग्रेस के प्रदर्शन भी देखे, केंद्र के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, लगातार आप लोगों ने भी प्रदर्शन किए। आप लोगों जब कांग्रेस प्रदर्शन करती है तो वो जहां तक जाना चाहते हैं प्रदर्शनकारी चले जाते हैं, फ्रेंडली मैच खेल लेते हैं क्या? तब जब बीजेपी प्रदर्शन कर रही तो वही क्यों बीच में रोक दिया आपने? जी प्रशांत जी बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा समय दीजिएगा। मैंने स्पष्ट रूप से वक्तव्य की शुरुआत में कहा, एक शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का एक संवैधानिक अधिकार है, उसका पूरा समर्थन है। आज हमारे दिल्ली के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, क्या आपको सोशल मीडिया पे एक भी हिंसा का वीडियो मिला? क्या किसी से मारपीट हमारे द्वारा की गई? किसी पुलिस कर्मियों के साथ गाली गलौज की गई? तो यही मूलभूत अंतर है। और दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हम जब 5 अगस्त को प्रदर्शन करते हैं तो हमारे अकबर रोड के कार्यालय को छावनी के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। आज ये कृषि के जो किसानों का आंदोलन चला था, अंग्रेजों में भी वो हरकतें नहीं की जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार करती है। कीले बिछा दिए गए रोड पे, क्या कभी अंग्रेजों ने ऐसा किया? तो संवैधानिक हकों का गला घोटना ये केंद्र की मोदी सरकार का चित्र है। हमारी अलकल अम्मा जैसी महिला नेत्री को रोड पर घसीटते हुए मारपीट का वीडियो पूरे देश की जनता ने देखा। और यही मूलभूत अंतर है। हम जो 3.5 साल की सरकार है, संवैधानिक अधिकारों का पूरा सम्मान है, शांतिपूर्ण आंदोलन को प्रदर्शन का सम्मान है, लेकिन जब पुलिसकर्मियों से मारपीट करना, मुकेश जी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये यही अंतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार को विरोधियों का सर बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते ही नहीं कि इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। आज महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इनको दिखता है कि देश की जनता के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो यही इनका चरित्र है, पूरा करना पड़ेगा। इनको शांत करें, पहले मैं शांति में बात कंप्लीट कर लूंगा। मुकेश जी शांत हो जाइए, मुकेश जी शांत हो जाइए, प्रशांत जी शांत करें इनको, पहले मैं बात कंप्लीट करूं अपनी। शांत हो जाइए, मेरा निवेदन आपसे। ठीक है, कम शब्दों में अजय जी कंप्लीट करूं, बिल्कुल कम शब्दों में कर रहा हूं। देखिए कहीं ना कहीं दी पुरंदेश्वरी जी, इनका केंद्रीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूर्या जी, और यहाँ के नेताओं के पूरे शक्ति प्रदर्शन के बाद 1 लाख का टारगेट था प्रशांत जी, और कुल भीड़ इकट्ठी होती है तो 5 से 8 हजार। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह फ्लॉप शो होने के बाद इन्हें एक ही रवैया सूझा कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को जो है धार्मिक उन्माद का रंग दिया जाए, हिंसा का प्ररूप दिया जाए, ताकि आंदोलन एक सफल महसूस हो। परंतु जो कहीं ना कहीं इनका चरित्र रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता अच्छे से समझ रही है, और बेरोजगारी भत्ते का ये वादा करते हैं। ये घोषणा पत्र है 2003 का बिंदु क्रमांक है। इन्होंने 12वीं पास प्रत्येक युवक युवती से 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। 15 साल ठीक है। अरे अजय जी वो सरकार चली गई, सरकार आपकी है, अब जवाब आपको देना है। आपने जो घोषणा पत्र में किए हैं वादे, खैर मैं आऊंगा आपके पास मुकेश जी, मैं आ रहा हूं। ठीक है अजय जी, आऊंगा आपके पास दोबारा। मुकेश जी, नेतृत्व बदला है प्रदेश में, आपने नेतृत्व बदला है, नेता विपक्ष बदला है, केंद्र के मंत्री आने वाले, दबाव है क्या, प्रेशर है क्या कि भाई दिखाएं हम सड़कों पर हैं, जो बीजेपी की पहचान है? जी प्रशांत जी, बहुत अच्छा प्रश्न। 22,000 बहनों को फिर चुप हो जाइए आप, या तो अब आप चुप हो जाइए।
22,000 बहनों को बेरोजगार कर दिया जाता है, मिड डे मील का काम उनसे हटा लिया जाता है, तब आक्रोश होता है। 10,000 परिवार के लोगों को रोजगार देने का बात किया जाता है और उसको पूरा नहीं किया जाता है। आप जनघोषणा पत्र पढ़ो, पहले प्रशांत जी को ये करना चाहिए कि वर्तमान में बेरोजगारी दर क्या है, 0.78%, बेरोजगारी दर क्या है, 6.1%, 2018 में क्या थी बेरोजगारी दर? कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं अपनी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हाथ का प्रश्न है। आज छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी दर है देश में सबसे कम है प्रशांत जी। ये अपने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सच को स्वीकार करना चाहिए मुकेश जी। आपको पता है बेरोजगारी दर क्या है छत्तीसगढ़ में? क्या आपको आंकड़े पता है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे कम है। ठीक है साहब, दोनों से रिक्वेस्ट है, सत्ताधारी दल को भी चाहिए कि अब जो काम टारगेट किए हैं उन्हें पूरा करे, विपक्ष को भी चाहिए कि मर्यादा में रहे, पीसफुल प्रदर्शन करिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए प्रदर्शन पर, लेकिन पीसफुल प्रदर्शन हो, किसी को ना तो पुलिस को तकलीफ हो ना आम जनता को तकलीफ हो। जिम्मा आप पर आम जनता की बातों को उठाने का है, परेशानियों को उठाने का है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, खास मेहमानों का, अजय गंगवानी जी, मुकेश शर्मा जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में बस इतना ही।